ओम गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक को प्रदान करने वाले एकमात्र गणेश भगवान हैं, जिनकी पूजा अगर श्रद्धा और भाव से की जाए तो बुद्धि और विवेक के साथ आपके जीवन में हो रही परेशानियों को भी हर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जेठ मास में संकष्टी चतुर्दशी कब। अगर जीवन में पूरी तरह से आप हार जाते हैं, पूरी तरह से आप परेशानियों में घिर जाते हैं, आपके जीवन में हर तरह का रास्ता बंद हो जाती है, बाधाएं और अड़चन आपके जीवन में आती रहती है, तो संकष्टी चतुर्दशी का पावन व्रत अवश्य करें। जो माना जाता है कि भगवान गणेश आपके जीवन में हो रही कोई भी बाधाएं हर लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, साथ में आपकी जीवन में बुद्धि और विवेक को भी प्रदान करते हैं। तो माना जाता है कि गणेश भगवान का जो व्रत है, जेठ मास में कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्दशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। विशेष रूप से भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो व्रत में उपवास करें, रात में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। इस विधि से आप गणेश भगवान की पूजा श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश भगवान की उपासना करने का दिन कौन सा है और हमें व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें व्रत और उपवास पूरी तरह से करनी चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें, तभी आपका पूजा संपन्न माना जाता है। विधिवत गणेश भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करें। संकष्टी चतुर्दशी पर श्रद्धा और भाव से पूरे नियम से पूजन करनी चाहिए। सभी विघ्न को दूर करते हैं। भक्तों के जीवन में कभी भी कोई भी संकट शेष नहीं रहती, सुख समृद्धि आती है। तो जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है शुभ मुहूर्त, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। जेठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 मई दिन शुक्रवार सुबह 4:03 पर और इसका समापन है 17 मई दिन शनिवार की सुबह 5:13 पर। तो चतुर्दशी तिथि का समापन होगा, ऐसे में 16 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। उस दिन पूरे विधिवत गणेश भगवान की उपासना की जाएगी, साथ में चंद्रदेव की भी पूजा शाम को आपको करनी है। तो 16 मई दिन शुक्रवार को एक दंत संकष्टी चतुर्दशी का व्रत रखें। चतुर्दशी तिथि में महीने में 2 बार आती है, जो कि एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में आती है। तो आप दोनों ही व्रत अगर रखते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो बहुत लोग कृष्ण पक्ष का व्रत अवश्य रखते हैं। तो पहला जो है वो 16 मई को है, दूसरा 30 मई दिन शुक्रवार को विनायक चतुर्दशी यानी कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी व्रत रखा जाता है। तो 16 मई जो है वो कृष्ण पक्ष की शुक्रवार सूर्योदय जो हो रही है 5:49 पर और सूर्यास्त का जो समय है 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5:02 तक रहेगा। तो इस बीच में आप स्नान करके विधिवत पूजा का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग भी है और साध्य योग भी बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो संकष्टी का व्रत जो रखा जाएगा, सिद्धि योग सुबह 7:15 तक और बाद में संध्या योग पूरा दिन रहेगा। अमृतकाल का जो समय है 9:12 से 11 बजे तक ये रहेगा। तो राहु काल का जो सुबह का समय है वो 10:50 से लेकर 12 बजकर पूरे दिन समझिए जे ये भी आपका मान्य है, जो कि 12 बजे तक आपको कर लेना। ऐसे भी 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, पट बंद हो जाते, फिर आपको शाम में ही करनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान की पूजा करें। सुबह का शुभ मुहूर्त जो है 4:27 से लेकर 5:30 तक रहेगा। इसके बाद आपको पूजा करनी है। शाम का मुहूर्त जो है 7:06 से लेकर 8:08 तक रहेगा, जिसमें गोधली वेला बोला जाता है, शाम का संध्या वेला जिसे प्रदोष वेला भी कहते हैं। तो मुहूर्त जो शाम का है 7:04 से लेकर आपको 7:25 तक रहेगा। आप दीपदान उस समय कर ले, आप मंदिर अगर जाते हैं चाहे फिर अपने घर में पूजा करते हैं तो कर ले। उसके बाद कथा का पाठ आपको पूरी तरह से विधिवत पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें, कथा सुने, विधिवत पूजा करें। उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। सात्विक भोजन उस दिन हमें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी कोई भी पदार्थ हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि व्रत में कभी दूसरे घर का भी भोजन या जल ग्रहण नहीं करने चाहिए, नहीं तो व्रत का जो आपके प्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो चंद्रदेव का इस बार थोड़ा सा लेट है, 10:30 पर। ध्यान रखिएगा कि रात में आपको
आपको चंद्र देवता की पूजा करनी है, अर्घ्य देनी है। उसके बाद आपको व्रत खोलना है। तो बहुत लोग उस दिन व्रत नहीं खोलते, सात्विक भोजन ही आपको करना है। अगले दिन आपको पारण करना है। सूर्योदय के बाद ही पारण का शुभ फल प्राप्त होता है। तो चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत जो है पूरी तरह से पूरी हो जाती है। और पूरे भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना करें। भूल चूक अगर कुछ हुई है तो उनसे प्रार्थना करके अपने व्रत की पालन कर सकते हैं। सुबह में आपको जितना जल्दी उठकर सदाभाव से आप भगवान की उपासना करें। पूरे दिन आप पीले लाल वस्त्र पहनकर ही उनकी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं, मंत्रों का जाप करें। तो इस विधि से भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। आप उनको पूरे उनके प्रिय भोग का अर्पित करें। तो इस तरह से उनका पूरी तरह से विधिवत पूजा करें। जरूरतमंद को उस दिन आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आपकी जो भी समर्थाएं है, फलाहार तो पूरे दिन आपको कर सकते हैं। और ठंडी ठंडी चीज़ें खाते रहे, जिससे आपका बॉडी जो है हाइड्रेट बनी रहे। क्योंकि देखिए, व्रत जरूर करना है लेकिन अपना स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी तबीयत नहीं खराब करनी है। तो विधिवत पूजा करके भगवान गणेश को प्रसन्न करें। उसके बाद अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें। अंत में अपनी पूरी बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना करें। अपने घर में कोई भी समस्या हो उसके लिए गणपति बप्पा से प्रार्थना करें। अगर आपकी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है, भूल चूक है, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप पूरे भाव से भगवान को अपने भक्ति भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से इस विधि से पूजा करके भगवान गणेश को पूरी तरह से अपने घर के विघ्न को हरने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ आप करें, किसी भी देवी देवता की उपासना करें तो उनसे प्रार्थना लास्ट में अवश्य करनी चाहिए कि हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। क्योंकि हम बालक हैं, नादान हैं, तो हमसे गलतियां हो जाती है। तो इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।